Hello everyone, welcome to the physics lecture series for class 12th. So we are doing the chapter dual nature of radiation and matter. हमने theory part complete कर लिया. Now we will be doing the problems. So the first problem, what will be the energy of each photon in a monochromatic light of frequency 5 into 10 raised to 14 hertz. So we'll do the solution. तो पहले हम ये देखेंगे कि हमें व्हाट इज़ गिवन टू अस. ये हमको फ्रीक्वेंसी न्यू दिया हुआ है, दिस इज़ गिवन, एंड वी नीड टू फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन. ये हमको फाइंड करना है. सो वी नो दिस फ्रॉम प्लैंक्स थियरी. वी हैव E इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट. ऑफ कोर्स एच भी हमें दिया रहेगा. एच इज़ 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second. So we will substitute this value here और इसे हमें मिल जाएगा. So what this is equal to, then H is 6.63 into 10 raised to minus 34 into 5 into 10 raised to 14. So we will solve this. इसको solve करेंगे तो जो हमको आंसर मिलेगा, okay, that is in joule. We can check the answer. This is 3.31 into 10 raised to minus 19 joules. We can also convert this in electron volt. इसको electron volts में convert करने के लिए we divide by इसको 19 divide by 1.6 into 10 raised to minus 19. ये जूल्स में है. इसको 1.6 into 10 raised to minus 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स इन terms of electron volts. So this, if we solve, we get answer as something around 2.07 electron volt. So this is the answer. We can have ये भी आंसर हो, ये भी एक आंसर है, ये जूल्स में आंसर है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. Now we come to the next problem. तो ये इसमें observations from an experiment on photoelectric effect for the stopping potential by varying the incident frequency were plotted. The slope of linear curve was found to be approximately 4.1 into 10 raised to minus 15 volts second. Given that the charge of electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs, find the value of Planck's constant. So हमें यहाँ पर ऐसा दिया है कि ग्राफ प्लॉट किया जाता है बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है. तो हमें जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो मिलता है 4.1 इंटू 10 raised to minus 15 मिल रहा है और ये दिया है हमको. सो लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन. सो वी नो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं. और हमको क्या दिया है, वी आर गिवन द स्लोप. सो दिस स्लोप m इज़ गिवन 4.1 इंटू 10 raised to minus 15 वोल्ट. बट विल सी, उसमें हम देखेंगे स्लोप कैसे दिया जाता है. एंड E इज़ गिवन, E is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. ठीक है. तो हमको स्लोप दिया और ये दिया है. Now if we observe the straight line equation, ये हमको मिलता है V0 is equal to H upon E nu minus phi 0 upon E. Now if we compare with the equation of a straight line, ये हमको मिलता है, तो ये हम कंपेयर करेंगे तो ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, एंड दिस इज़ द स्लोप. ये स्लोप मिलता है हमको. तो स्लोप हमें दिया है h अपॉन ई. सो व्हाट वी अगेन इज m इक्वल टू h अपॉन ई इक्वल टू जो हमको स्लोप दिया है वो है 4.1 इंटू 10 raised to minus 15. ये दिया हुआ है. नाउ e इज़ ऑल्सो गिवन, वी वांट टू फाइंड h. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो h क्या हो जाएगा, ये a इंटू 4.1 into 10 raised to minus 15. So we multiply this E. E is also given 1.6 10 raised to minus 19. तो हो जाएगा 1.6 into 10 raised to minus 19 into 4.1 into 10 raised to minus 15. So this comes out roughly to be around, वैसे आंसर तो दिया हुआ है 6.665 कुछ मिलेगा हमें into 10 raised to minus 34 joule second. This is the answer.
ये हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू दिस प्रॉब्लम। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन इज 2.76 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इसमें दो पार्ट्स हैं। एक्सप्लेन वाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन 2.76 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। देन सेकेंड पार्ट में क्या है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो दो केसेस में हमें फाइंड करना है। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम में ये इसमें तीन पार्ट्स हैं हम बोलेंगे, पहले में एक और दूसरे में दो। तो इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज़ 1.80 10⁻⁵ सेंटीमीटर एंड रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ 4 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये दो केस में व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। सो सॉल्यूशन हम लिख देंगे। तो पार्ट 1, तो दिस इज पार्ट 1। नाउ पार्ट 1 में क्या दिया, वी आर गिवन लैम्डा 0, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है, दैट इज 2.76 × 10⁻⁵ -5 सेंटीमीटर, विच इज़ एक्चुअली 2.76 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये दिया है कि वाई देर इज़ नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अबाउ दिस फ्रीक्वेंसी, अबाउ दिस वेवलेंथ, इस वेवलेंथ से जो भी ज़्यादा रहेगी इसमें फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। नाउ विथ लैम्डा 0 वी हैव दिस, हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है जिसको हम फाई 0 से डिनोट करते हैं। ओके, अब ये फाई 0 जो है इट इज़ गिवन बाय एच न्यू 0, और न्यू 0 क्योंकि हम इसको ये न्यू 0 को हम कन्वर्ट करेंगे वेवलेंथ में, न्यू 0 इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी, तो ये हमको मिलेगा c/λ 0। ओके, सो जो वर्क फंक्शन हमको मिलता है, दिस वर्क फंक्शन इज गिवन बाय hc/λ 0। नाउ ये न्यू 0 जो है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। इससे अगर कम एनर्जी रहेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं किया जाएगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा 0 से, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितना लैम्डा 0 कम होगा उतना फाई 0 बढ़ता रहेगा। अभी ये इसकी लिमिट है, लैम्डा 0 इसकी लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये फाई 0 और कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल बात है कि ये लिमिट के ऊपर अगर हम लैम्डा 0 से कोई भी वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी तो फाई 0 और कम हो जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं किया जाएगा। तो अच्छा, इससे लैम्डा 0 से जितनी वेवलेंथ कम होगी हर वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। ओके, सो देयरफॉर वी से दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व एनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अबव लैम्डा 0। नाउ लेट अस कम टू पार्ट 2। ओके, अब हम पार्ट 2 पर आते हैं। तो पार्ट 2 में हमें दो केसेस दिए हुए हैं। सो पार्ट 2, लेट अस सी केस 1। तो केस 1 में हमें दिया है लैम्डा, जो दिया है, जो वेवलेंथ हमें दिया है। ओके, सो दिस वेवलेंथ इज 1.80 × 10⁻⁵, 1.80 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। ओके, वी विल गेट दिस। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर गेटिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है इट इज़ गिवन बाय h न्यू माइनस फाई 0, ठीक है। अब न्यू हमको पता है इट इज़ c/λ, बिकॉज हमको लैम्डा दिया है इसलिए हमें करना पड़ेगा, और फाई 0 जैसे ऊपर हमने देखा इट इज़ hc/λ 0। तो इसमें hc जो है कॉमन है, तो वी टेक इट आउट, और यहाँ मिलेगा हमको 1/λ माइनस 1/λ 0, ठीक है। सो वी सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे जो वैल्यूज़ दिया हुआ है। ओके, अच्छा, ये जो हमको जो आंसर मिलेगा, दिस आंसर विल बी इन जूल्स, ठीक है। ये आंसर हमको जूल्स में मिलेगा। वॉट एवर इज़ आवर आंसर, जो भी हमको आंसर मिलेगा इसको हम अगर डिवाइड करेंगे, सी आई एम नॉट फाइंडिंग द आंसर बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम। तो ये मान लो हमको आंसर मिला है, इसको हम ई से डिवाइड करेंगे। ई यानी इसकी जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, ये जो आंसर को डिवाइड करेंगे ई से डिवाइड करेंगे, विच इज़ 1.6 × 10⁻⁹,
तो ये हमको जो आंसर मिलेगा वो हमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नाउ दिस आंसर यू कैन चेक इट आउट, आप आंसर देख लेना, इट विल बी 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज। So this is the maximum kinetic energy of the electron. Now second केस में क्या दिया है, I will just do it here only, इधर ही हमें साइड पे कर लेते हैं। अब केस 2 में क्या दिया है हमें, केस 2 इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू केस 1। तो केस 2 में हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ओके तो ये फ्रीक्वेंसी इज़ एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है इट इज़ लेट मी चेक द फ्रीक्वेंसी, इट इज़ समथिंग 10⁻15, तो 4 × 10⁻15 है। सो दिस इज़ 4 × 10⁻15 hertz. Okay, now here also we can calculate that particular thing. So what we have, this is maximum kinetic energy equal to h nu minus phi 0। अब phi 0 हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज phi 0 इज़ गिवन, h इज़ गिवन, न्यू भी दिया हुआ है, ओके तो h इस प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू जो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और phi 0 हमने कैलकुलेट तो नहीं किया मगर इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमको लैम्डा 0 दिया हुआ है, ओके तो आइदर वी कैन राइट इट दिस वे, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है दिस इज़ एक्चुअली hc/λ 0, ठीक है ये सब वैल्यूज़ हमको दिया हुआ है। वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ एंड वी कैन फाइंड इट ईजीली that this answer if you calculate it will come something around, of course ये आंसर जो मिलेगा आपको जूल्स में मिलेगा, हमको इसको भी 1.6 10⁻90 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर वुड बी अराउंड 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके नेक्स्ट वी कम टू दिस प्रॉब्लम। तो इसमें दिया है फोटो करंट रिकॉर्डेड इन द माइक्रोमीटर इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैनिशेस व्हेन रिटार्डिंग पोटेंशियल इज मोर देन 0.8 वोल्ट if the wavelength of incident radiation is 4950 angstrom unit. Then if the source of incident radiation is changed, the stopping potential turns out to be 1.2 volt. Find the work function of the cathode material and wavelength of the second source. तो हमको ये दिया हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उसके अंदर वी वर ऑब्जर्विंग दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये पर्टिकुलर इफेक्ट जो है वैनिश हो जाता है, बंद हो जाता है जब वोल्टेज 0.8 से ज़्यादा हो। सो वी कैन से दिस इज़ द 0.8 जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है उससे अबव अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वी आर अनएबल टू ऑब्जर्व एनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो कब होता था, जब इंसिडेंट रेडिएशन जो है ये वेवलेंथ की होती थी। नेचुरल बात है कि जब वेवलेंथ चेंज करेंगे या फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी इफेक्ट पड़ता है उसका। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दो चीज़ पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करता है और वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। खैर वी आर नॉट चेंजिंग द मटेरियल। हम सेकेंड पार्ट में ये दिया है, इफ़ द सोर्स ऑफ द रेडिएशन इज़ चेंज, अगर हम सोर्स को चेंज करते हैं मतलब जो रेडिएशन का सोर्स चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है 1.2, तो 0.8 से 1.2 हो जाता है। तो हमको ये करना है कि phi 0 कैलकुलेट बताना है, व्हाट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मटेरियल एंड वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड सोर्स। ओके तो विल स्टार्ट विद दिस। सो व्हाट इज़ गिवन टू अस, हमें जो चीज़ें दी हुई हैं, सो हम इसको लिखेंगे V0, मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है बिकॉज हमारे पास दो पोटेंशियल है और दो अलग अलग मतलब रेडिएशंस हैं। phi 0 तो सेम रहेगा। खैर तो ये V01 जो हमें दिया है इट इज़ 0.8 वोल्ट, ओके एंड लैम्डा जो दिया है हमें वेवलेंथ 4950 एंगस्ट्रॉम यूनिट दिया हुआ है, विच इज़ ऑफ कोर्स 4950 इंटू 10⁻10 मीटर्स, ठीक है। देन हमें क्या फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करेंगे वर्क फंक्शन फाइंड करेंगे और देन वी विल डू द सेकेंड पार्ट जो 1.2 वोल्ट के साथ करना होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन व्हाट वी हैव इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज EV0 इक्वल टू h nu माइनस phi 0। तो हमको एक्चुअली यहाँ पर phi 0 कैलकुलेट करना है, ओके द वर्क फंक्शन। तो हम वर्क फंक्शन को एक तरफ ले लेते हैं, तो व्हाट वी गेट इज हम इसको अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा माइनस EV0, ठीक है। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ये ऑफ कोर्स इसको हमको ये जो मिलेगा यहाँ पर
एच न्यू हमको मिलेगा जूल्स में मिलेगा। हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको इसको डिवाइड बाय ई करना पड़ेगा। डिवाइड बाय ई इसलिए करना है ताकि वो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाए। खैर तो अच्छा दूसरी बात ये कि वी आर गिवन ये फ्रीक्वेंसी हमें इसको एक्चुअली दिया है लैम्डा, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एच सी अपॉन लैम्डा इज़ न्यू माइनस ई वी ज़ीरो। ओके, सो वी सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़, जो h दिया हुआ है हम सब्सटीट्यूट करेंगे, c लैम्डा सब सब्सटीट्यूट करेंगे, देन लेट अस सी व्हाट विल गेट। सो नाउ वी सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज़। h है, c दिया, c h इज़ द प्लैंक्स कोऑर्डिनेट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा भी ऊपर दिया हुआ है, e इज़ 1.6 × 10⁻⁻⁹ और ये v0 जो है वो है 0.8 वोल्ट। तो हम सब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने के बाद जो भी आंसर हमें आएगा उसको डिवाइड बाय हमें ई करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो आंसर रहेगा जूल्स में रहेगा, और डिवाइड बाय ई यानी 1.6 × 10⁻⁹, तो ये हमको मिलेगा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। सो व्हाट वी गेट फाइनली, जो हम सब्सटीट्यूट करने के बाद जो आंसर आएगा, दिस आंसर वुड बी अराउंड 1.711 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिल जाएगा हमें। ओके, 50 इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट ये बोलता है कि इफ़ वी चेंज द, अगर हम जो है सोर्स रेडिएशन का सोर्स अगर चेंज करते हैं तो V0 हमें चेंज मिलता है। ओके, तो नाउ व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड सोर्स। ओके, तो हम ये सेम फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मैं इसे रेड में बताता हूँ, तो यही फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये वाला फार्मूला हमको जो दिया हुआ ये 50 वाला, तो 50 जो है दिस इज़ एक्चुअली, या हम ये फार्मूले को ही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो ये एच न्यू इक्वल टू ई वी ज़ीरो माइनस 50। ओके, सो न्यू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, तो एच सी अपॉन लैम्डा मिल जाएगा हमें ई वी ज़ीरो माइनस 50। नाउ इन द सेकेंड केस में क्या है, हमें V0 1.2 दिया हुआ है। खैर यहाँ पर हमें सब चीज़ें दिया हुआ है, जस्ट राइट इट हियर, तो ये मिल जाएगा अपने को 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई वी ज़ीरो माइनस 50 अपॉन एच सी। तो ऑन द राइट साइड एवरीथिंग इज़ गिवन टू अस। 50 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है, V0 हमें 1.2 नया वैल्यू दिया हुआ है, ई दिया, ये सब वैल्यू मिलने के बाद we substitute these values, तो whatever lambda we get is our answer। okay, तो ये केस में after we substitute the values we get this lambda, you can check it out। see actually I am not solving because आप देख रहे हो कि ये एक प्रॉब्लम को कम से कम 5-10 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट लग जाता है करीब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं सब न्यूमेरिकल्स भी करता जाऊँगा तो इट विल टेक अराउंड एक पूरा वीडियो चला जाएगा पूरा इसके लिए। therefore कैलकुलेशन पार्ट आई एम लिविंग इट, ठीक है, you can substitute the values, I am just giving you the hint, you can do the calculation, so you will get this particular answer। okay, so next we have this problem, radiation of wavelength 4500 angstrom unit is incident on a metal having work function 2 electron volt. Due to the presence of magnetic field B, the most energetic photoelectrons emitted in a direction perpendicular to the field move along a circular path of radius 20 cm. What is the value of magnetic field B? तो इसमें हमें दिया है कि एक वेवलेंथ हमारे पास हम इंसिडेंट करते हैं, 4500 का रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, और उस पर्टिकुलर जो प्लेट है उसका वर्क फंक्शन इज़ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम पास करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, और उस मैग्नेटिक फील्ड के पास होने पर डिफ्लेक्ट करता है, और वो डिफ्लेक्शन की वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। तो हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो चीज़ दी हुई है, वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो व्हाट वी आर गेन इज लैम्डा इज गिवन, लैम्डा दिया है, इट इज़ 4500 एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंड देन 50 दिया है, इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है ये। देन रेडियस दिया हुआ है सर्कुलर पाथ का 20 सेंट, तो हम इसको यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज़ 4500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। ये जो इसको हम जूल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19
ये जूल्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ यूजिंग द आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वी हैव दिस, हमारे पास क्या है, वी हैव दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन h nu माइनस phi 0, ठीक है। एंड दिस इज न्यू, एक्चुअली हमें दिया है वेवलेंथ दिया है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना रखा है वेवलेंथ में। सो दिस व्हाट वी गेट इज द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगा इससे। ओके, सो वी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो ये 6.6 इंटू 10⁻34 और ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये जो है 4500 इंटू 10⁻10, और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3.2 मिल जाएगा। 3.2 इंटू 10⁻19। नाउ आई जस्ट डू डायरेक्टली कर देता हूँ। तो ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो व्हाट वी गेट इज़ 1.22 इंटू 10⁻19 जूल्स, ये आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, ये हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। नाउ वी नो दिस काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन जो है हम लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज़ गिवन बाय हाफ mv²। तो ये v max स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज़ एक्चुअली 1.22 10⁻19 जूल्स। सो यहाँ पर हम v max एक्चुअली इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो v max स्क्वायर इज़ 2 इंटू 1.22 इंटू 10⁻19 अपॉन m, वेर m इज़ द मास। तो ये m जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो मैं m की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ। उसका मास जो है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। सो ये हमको जो देगा ना v max स्क्वायर देगा, एंड वी वांट v max। तो v max जो हो जाएगा इट इज़ अंडर रूट ऑफ दिस, ये पूरा क्वांटिटी का अंडर रूट हो जाएगा अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। सो इफ़ वी सॉल्व दिस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा दैट इज़ समथिंग अराउंड 5.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ v max। अभी हमको करना है एक्चुअली b कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पे देखते हैं कि फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इज़ प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन है mv² अपॉन r, और ये मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन है b e इंटू v। ठीक है, वेर v इज़ द वेलोसिटी। सो वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हम v कट हो जाएगा, तो वी गेट v अपॉन r इक्वल टू b इंटू ई। नाउ हम यहाँ पर b को लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं और बाकी सब चीज़ों को वहाँ पुट कर देते हैं। तो व्हाट वी गेट इज़ b इज़ mv अपॉन e इंटू r। ये हम देखते हैं एवरीथिंग इज़ गिवन। v हमने कैलकुलेट किया, m भी हमें पता है, e इज़ 1.6 10⁻19, वी नो r। तो ये सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमको मिलेगी दिस इज़ इक्वल टू, हम उसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करने के बाद। आई ऑलरेडी टोल्ड यू मुझे वैल्यू पुट नहीं करता हूँ, अदरवाइज इट टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू मेक दिस वीडियो। ओके, यू कैन सॉल्व इट। ओके, सो विल गेट दिस आंसर। So this is the answer. So that's all for this particular session. हम और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, नेक्स्ट सेशन में और प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।